वरुण बजाज जी हैं, अधिवक्ता हैं। आज की इस चर्चा की शुरुआत मैं वरुण बजाज जी से करता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा है, क्योंकि पॉलिटिकल लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को लपेटने की भी कोशिश कर रहे हैं। वरुण बजाज जी, कोर्ट ने आज जो मोटे तौर पर बात कही है उसमें दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की भूमिका को लेकर कुछ बातें कही गई हैं और कि अब तक आपने उसको लेकर क्या कहा, क्या किया। मैं ये समझना चाहता हूं कि आज जो कमेंट था, उस कमेंट के आधार पर हम क्या एक परसेप्शन बना सकते हैं। हाँ जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने मैटर जब लिस्ट हुआ तो वहां पे स्टेटस रिपोर्ट आई कि इन्होंने लास्ट ऑर्डर जो हियरिंग हुई है 6th और 10th को, सो दे हैड रिक्वेस्टेड, जो हिमाचल गवर्नमेंट ने ऑर्डर में मेंशन किया था दैट दे विल रिलीज वाटर थ्रू हरियाणा टू दिल्ली एज पर देयर एग्जिस्टिंग MOU जो साइन हुआ है बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड हिमाचल गवर्नमेंट। सो सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ये आया वहां पे दैट हिमाचल गवर्नमेंट मेड ए रिप्रेजेंटेशन दैट हमने वो जो कमिट किया था लास्ट ऑर्डर पे, दैट अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव रिलीज्ड। सो द सुप्रीम कोर्ट वाज क्वेश्चनिंग द दिल्ली गवर्नमेंट कि अगर हिमाचल गवर्नमेंट रिलीज कर रहा है तो वो वाटर पहुंच क्यों नहीं रहा है इंडीयूज पे। So the Delhi government council mentioned in the court that जो भी टैंकर्स है वो दिल्ली जल बोर्ड के ही है। तो सुप्रीम कोर्ट was not satisfied with that answer. They said that we are getting media reports that there are tanker mafias involved and the water is not reaching the end user और ये बीच में कहीं ट्रेड हो रहा है। So they made a very adverse remark and they have requested the Delhi government that if you are not able to enforce जो आपको रिलीज हो रहा है वाटर, अगर आप उसको डिप्लॉय नहीं कर पा रहे, so we will pass an order directing the Delhi police to enforce this if you don't do it। तो वो मैटर इन्होंने कल लिस्ट करवाया है और दिल्ली गवर्नमेंट को बोला है जो भी आपका रिस्पॉन्स है इस पे आप एफिडेविट में सबमिट कीजिए हमें, और हम कल इस पे फाइनल डिसीजन लेंगे। और अगर वो पानी आपके तक पहुंचने के बाद भी एंड यूजर को नहीं पहुंच रहा है तो हम एनफोर्समेंट एजेंसी दिल्ली पुलिस को लगा के इसको एनफोर्स करेंगे। और ऑल्सो इसमें एक लीगल राइट होता है अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अगर आपको द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैज पावर्स टू एनफोर्स इट। सो देयरफॉर दिस वाज अ वेरी एडवर्स रिमार्क अगेंस्ट द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन दिस। और ये कल यहाँ डिसीजन हो जाएगा। अगर दिल्ली गवर्नमेंट की एनफोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा तो वो दिल्ली पुलिस को कल डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं, बजाज साहब, एक थोड़ा उस रूल को आज जो कमेंट किया, थोड़ा उसको आप अगर क्लेरिफाई कर पाएं, जिसमें आपने भी मेंशन किया, कोर्ट ने कहा, जो मैंने भी कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आप जो बात कह रहे हैं वो बातें आपने लिख के हमें नहीं दिया है, वो हमें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मतलब पता चल रहा है। तो क्या हम घर पर बैठ के मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अपना परसेप्शन बनाएंगे? इस तरीके का कुछ कहा है कोर्ट ने आज। करेक्ट। सो कोर्ट ने इस पे जब हिमाचल गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी वी हैव रिलीज वाटर, और जब दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे बोला तो वाटर क्राइसिस इशू स्टिल एग्जिस्ट। सो जब कोर्ट ने पूछा दैट ये वाटर अगर आ गया तो डिप्लॉय क्यों नहीं हो रहा है, तो दिल्ली गवर्नमेंट काउंसिल टुक ए वेरी स्ट्रेट फेस saying कि हम तो वो सर we are taking all the steps। So Supreme Court said this is not the way to address the court, क्योंकि हमें मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि ये टैंकर माफिया इज एक्टिव एंड दिस वाटर इज नॉट रीचिंग। सो जो आप वर्बल रिप्रेजेंटेशंस दे रहे हो वो लिख के एफिडेविट पे दीजिए। सो आज का ऑर्डर तभी पहली लाइन ऑर्डर ये कहती है द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली शैल फाइल एन एफिडेविट टू द मेजरमेंट्स टेकन फॉर द लॉस ऑफ वाटर। और वो कहते हैं आप एक और चीज बताइए, जो आपका लॉस ऑफ वाटर हुए उसके लिए आपने कदम क्या उठाए हैं कानूनी, तो वो आप पूरा एफिडेविट आज सबमिट करिए। और अगर कल हमें सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं लगा तो हम इसके अगेंस्ट एक्शन ऑर्डर करेंगे दिल्ली पुलिस के थ्रू। ठीक है बजाज साहब, ठीक है। वरुण बजाज साहब, अब इस पूरे मामले पर कल कोर्ट में जो सुनवाई है आज की वाली कंटिन्यू कल भी रहने वाली है, क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं? हालांकि कोर्ट के मामले पे ज्यादा बात तो हम नहीं कर सकते, क्या हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन दो प्रोस्पेक्ट हम समझ सकते हैं। एक तो दिल्ली सरकार की भूमिका स्पष्ट हो जाएगी कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया, और ये भी मालूम चलना बहुत लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में हर तरफ का अपना एक पक्ष है।
तो आम आदमी भी कंफ्यूज है कि सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। हाँ जी, सो आप देखिए जो मैंने अभी बोला था वो एलजी के जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा है कि हम दिल्ली पुलिस को डायरेक्ट कर देंगे टू एनफोर्स इट। तो उस वर्बल इंस्ट्रक्शन पे एलजी साहब ने ऑलरेडी एक्ट कर लिया, जो अभी न्यूज आई है, जो मैं ब्रेक से पहले आपको बात कह रहा था। सो ये इसलिए हुआ है क्योंकि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत सीरियस क्वेश्चन रेज गए हैं। क्वेश्चन ये रेज हुए हैं, वो दिल्ली गवर्नमेंट की इंटेंट क्वेश्चन की है। मैं आपको कई 4-5 सवाल पूछता हूं, बताता हूं जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कल बोला हमें एड्रेस किया जाए। वो कह रहे हैं कि अगर ये टैंकर माफिया एग्जिस्ट करता है तो दिल्ली गवर्नमेंट ने मेजर्स क्या लिए हैं इसको एड्रेस करने के लिए, कितनी एफआईआर लॉन्च हुई हैं कि, और आपने दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टिगेशन की है? क्योंकि चैनल्स ने कहीं जाके स्टिंग ऑपरेशंस कर दिए हैं जहां टैंकर माफिया आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स एट ए वेरी हाई रेट। तो वो कहते हैं कि अगर एक चैनल रिपोर्टर पहुंच पा रहा है तो आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे उन एरियाज पे? सो दैट इज व्हाई ड्यू टू द वर्बल इंस्ट्रक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आप देखिए एलजी साहब ऑलरेडी एक्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये सुबह एक कोर्ट का ऑर्डर भी बन सकता है कि एक्शन क्या है। अब ये दिल्ली गवर्नमेंट कल रिपोर्ट देगी। इसमें एक और जेन्युइन कंसर्न क्या आ रहा है, the Delhi government is not acting, it's a governance issue which is emerging. So इसके अंदर एक कानून पास हुआ हुआ है which is known as the Essential Commodities Act, essentially इंडिया में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे वाटर as an essential commodity under the Essential Commodity Act, so central government will get direct powers to take any other action, and that can raise an issue on the Delhi governance of the Delhi government also. So ये स्पाइरल अप हो सकता है इससे ज्यादा अगर ये एड्रेस नहीं हुआ इशू यहाँ पे। सो बाद में तो डिमांड जो आपके वक्ता कह रहे थे कि डैम हैज टू बी कंस्ट्रक्टिंग, दीज आर फ्यूचर स्टेप्स। आपने देखा होगा कोविड में भी जब ऑक्सीजन सप्लाईज गॉट रिड्यूस्ड, इट वाज सुप्रीम कोर्ट व्हिच स्टेप्ड इनटू द शूज टू एंश्योर की गवर्नेंस हो। तब भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वो ऑक्सीजन सप्लाईज आई थी। ये सिचुएशन सिमिलरली वैसी ही बन रही है।